मॉर्निंग दोस्तों। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं रमेश माने आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। हम लोग डिस्कस करने वाले मंडे के लिए इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और मंथली वीकली क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा, ये भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों सबसे पहला हम डिस्कस करने से पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। रिकैप क्या है? जो फ्राइडे वाला ओपन प्राइस था 25,407, लो हाई प्राइस था 25,664 के आसपास एंड लो प्राइस है 25,380 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 25,571 के आसपास। अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि जैसे कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेडर के लिए फ्रेंड है। जैसे भी अभी 1 ईयर्स हुआ है तो ट्रेडर के लिए हर दिन मौका दे रहे बायर के लिए। ओवरनाइट पोजीशन रखना नहीं है, जो भी सिचुएशन होती है ऑन स्क्रीन होती है। इसके लिए ये जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तो ये ट्रेडर के लिए फ्रेंडली रहेंगे। जैसे कि ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके गए, सिर्फ हमने जिस दिन का ट्रेड उसी दिन ख़त्म किया, तो ये बायर के फेवर में रहता है। क्योंकि ये हम लोग जब आराम करते रहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जागते रहते हैं और अपने लिए काम करते रहते हैं। तो ट्रेडर के लिए एक अच्छी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक है तब तक ट्रेडर ने बायर ने डरना नहीं है। ऑन स्क्रीन जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना है। तो चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमने रिकैप भी देखा और यहाँ पे हमने कुछ प्राइस भी लगाई हुई है। जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये हमारी प्राइस हमने यहाँ पे लगाई हुई। सबसे पहला जो ओपन प्राइस था फ्राइडे, ओपन प्राइस कितना था 25,407। ठीक है, ये प्राइस है हमारी ओपन की प्राइस। और क्लोजिंग क्लोजिंग की प्राइस कौन सी है? 25,571 है, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, हम लोग पहला एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं जिसका आधा सिनेरियो फ्राइडे में हुआ है, आधा मंडे को होगा। तो यहाँ पर ये देखा गया है, ये प्राइस है, ये प्राइस से ये प्राइस ऊपर है। ठीक है, तो जो मंडे को इस प्राइस के ऊपर ओपन होगा तब समझना कि और एक तेजी के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ओपन हुआ समझो इसके ऊपर ओपन हुआ मंडे को, तो समझना कि हम लोग एक नया तेजी के लिए तैयार है। अभी क्या हुआ है, आधा ऑपरेशन हमारा हुआ है। ये प्राइस हमारी ओपन है, ये हमारी क्लोज प्राइस है। और जब मंडे को आएगा ओपन जो भी रहेगा इसके ऊपर ओपन होने के बाद हम लोग और एक तेजी यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी क्लियर होगी। अभी हमारी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम लोग पहला देखते हैं कि ये रेट जो बना है ये क्या है हमारा, जो नेक्स्ट पूरा वीक आएगा इसके लिए ये प्राइस है हमारी 25,729। ये हमारी प्राइस है जो पूरे मंथ के लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगी। अभी हमारा ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अभी हमने ये जो लाइन लगाई, ये ब्लू लाइन क्या है, वो आखिरी के 1 आवर्स था। यहाँ पे इस तरह से ट्रेड हुआ, इसका यहाँ पे एवरेज है। ये क्या है, ये प्राइस है हमारी 25,000 25,576 के आसपास है करीबन, ये प्राइस है। अब इसका क्लोज जो है इसके आसपास ही है, 5 पॉइंट बिलो है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सिनेरियो का है। अभी यहाँ पे थर्ड सिनेरियो क्या है, ये जो प्राइस लगाई हुई है ये हमारा वीकली लो है, जो यहाँ पे लिखा गया है 25,380। इसके बिलो जाने के बाद भी हम लोग कुछ डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज ये ऊपर चला जाएगा। और ये जो लाइन लगाई हुई है ये हमारा पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमारा ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, ये क्या है 25,327, ये हमारा पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करेगा जो फेब्रुआरी मंथ के लिए।
25,327 अब तक ये ब्रेक नहीं किया है। 27 बराबर है ना। ये प्राइस हमारी पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। ये प्राइस हमारा इसके बिलो समझो क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो हम लोग पुट के बारे में सोच सकते हैं, डाउन साइड के बारे में सोच सकते हैं। और इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो समझना कि और नीचे जा सकता है, करीबन 300 पॉइंट डाउन जा सकता है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी ये जो ब्लैक लाइन लगाई है, ब्लैक लाइन हमारा ये जो लास्ट वीक का हाई है, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो और तेजी शुरू होगी। ये प्राइस कौन सी है, करीबन 25,895 के आसपास है। इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो और यहाँ पे और तेजी शुरू होगी, ये मानना है। ठीक है, ये अभी इसका डिस्कस किया, ये लाइन का डिस्कस किया, इसका डिस्कस किया, और ये लाइन का और ये लाइन का, ये सब जो भी यहाँ पे डिस्कस किया वैल्यूएबल है, इसके अंदर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला है इस सब चीज का। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। जैसा कि अभी देखा गया तो हमारा 100 SMA क्या है, 100 SMA हमारा 100 SMA करीबन सिंपल मूविंग एवरेज कितना है हमारा। तो अभी हमारा ऊपर वाला टारगेट और रेजिस्टेंस भी होगा जो इसके आसपास ये हमारा है 25,715 के आसपास है। ये हमारा 100 SMA है, बराबर है। और 50 SMA कौन सा है, 50 SMA 25,760 के आसपास, ये हमारा 50 SMA, 50 SMA ये अभी हमारे अपर साइड के टारगेट भी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो ये प्राइस ध्यान में रखना। ठीक है, दो चीज यहाँ पे बताई। अभी हमने ये पूरा पूरा सिनेरियो बताया। ये इसके ऊपर चला जाएगा तो तेजी बनेगी, इसके ऊपर चला जाएगा तो भी तेजी, इसके नीचे तेजी, इसके नीचे जाएगा तो डाउन मंदी, इसके नीचे जाएगा तो मंदी डाउन। इसके नीचे चलना शुरू होगा तो ये यहाँ तक आएगा और इसके नीचे चलना शुरू होगा तो यहाँ तक आएगा, ये बताया। और ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे क्लियर किया। अभी हम लोग पूरा इसको देखते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस और ये है हमारा सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या है 25,666, ये हमारा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट लेवल है हमारा 25,477। अभी नए व्यूअर नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो इनको स्ट्रैटेजी क्या है ये बताना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस यानी क्या, यहाँ पे हम लोग बुलिश ट्रैप भी कहते हैं, और सपोर्ट यानी क्या, इसको हम लोग बेरिश ट्रैप भी कहते हैं। तो अभी इसको बुलिश ट्रैप क्यों कहते हैं, तो अक्सर क्या होता है यहाँ पे जब भी गैप अप ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो ये बुलिश ट्रैप है। तो यहाँ पे जाहिर है इसके बिलो ओपन, इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का पी लेते हैं यानी पुट लेते हैं। यहाँ पे गैप अप ओपन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग मार्केट ओपन होते ही देखते कि यहाँ पे हम लोग पुट के बारे में सोचते हैं। उसी तरह ये बुलिश बेरिश ट्रैप है, ये गैप डाउन ओपन होता है लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉल बाय करते हैं। यहाँ पे क्या होता है समझो, गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन इस रेट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करते हैं, और इसके ऊपर ओपन हुआ सस्टेन नहीं करते तो पुट बाय करते। तो हमारे यहाँ पे ये बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप ये सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ है। अभी यहाँ पे सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कुछ बुरी खबर है, समझो इस रेट के नीचे ही ओपन होता है तो हम लोग तुरंत कुछ एक्शन नहीं करेंगे, इसको हम लोग वॉच करेंगे। पहला पहला देखते हैं यहाँ पे कहीं कहाँ तक जा रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेकंड सिनेरियो के अंदर पुट बाय करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करते हैं। उसी तरह समझो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन होता, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करने वाले, कंसोलिडेशन करके देने वाले, रिट्रेसमेंट होके देने वाले। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के बिलो
नहीं चाहता है तो हमारा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे हम लोग कॉल के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा सेकंड सिनारो यहाँ तक समझ में आया। ये हमने कितने दो स्ट्रेटेजी बताई एक ही रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर। अभी हम लोग थर्ड सिनारो इसके अंदर देखते हैं। समझो ये 25,477 के बिलो ही ओपन हुआ, 1 आवर स्टोर हुआ, नीचे ही चल रहा है। लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होती है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिरे से बाइंग शुरू हो जाती है और यहाँ पे इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो हम थर्ड सिनारो के अंदर जैसे इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड सिनारो के अंदर कॉल बाय करने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह समझो इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसके ऊपर ओपन हुआ, अच्छा 1 आवर स्टोर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होता है, एक बुरी खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और नए सिरे से शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस रेट के बिलो चला जाता है। तो हम लोग थर्ड सिनारियो के अंदर इसको पुट में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे तीन सिनारियो एक स्ट्रेटेजी के अंदर बताए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर आता है। अभी फोर्थ सिनारियो क्या है, जैसे कि आपने फ्राइडे को भी देखा होगा, जो फ्राइडे हम लोग थर्सडे तो वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन अभी सिनारियो बताता हूँ कि यहाँ पे समझो इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तो इंडिया विक्स बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ रही है। तो इस रेट के बिलो चला जाता है तो पुट बाय करते, और इस रेट के बिलो चला जाता है तो भी हम लोग पुट बाय करते, यानी यहाँ पे पुट के बारे में सोचे। उसी तरह इस रेट के ऊपर चला जाता है, सस्टेन करता है तो कॉल बाय करते, इस रेट के ऊपर चलना शुरू होता है तो हम लोग कॉल बाय करते। इसी तरह से ये हम लोग प्ले करते हैं इसको, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इसका इस स्ट्रेटेजी का सक्सेस का रेशियो करीबन 70-80% है और एक जबरदस्त काम करती है रेजिस्टेंस सपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी प्राइसिंग होती है, तो आपको ये जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर है ना 70-80% एक्टिव होते हुए आपको दिखाई देगा। तो आपको मैंने ये एक स्ट्रेटेजी के अंदर 4 सिनेरियो बताए, तो 4 सिनेरियो कैसा प्ले करना ये भी बताया। तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, अगर इसको आप RSI लगाओगे या मैकडी लगाओगे, या जिस तरह से ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ 10 SMA, 20 SMA, 124 SMA यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या सीनर होता है, तो आप और अच्छा एक्यूरेसी लेके आओगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बेस बता दिया, बेस बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। अभी आप इसके ऊपर किस तरह से वर्क करते ये इम्पोर्टेंट है, आपका अपना इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, अपने ट्रेडर के लिए दोस्त है, बायर के लिए दोस्त है, ऑन स्क्रीन बहुत कुछ होता है। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।